जय हिंद दोस्तों, नमस्कार यार। स्वागत है। भारतीय इतिहास पढ़ेंगे आज। तो भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास स्टार्ट करेंगे। प्राचीन इतिहास में पाषाण काल एंड सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और थ्योरी भी पढ़ेंगे साथ साथ। तो बहुत ही मजा आएगा। हम भी पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ना, साथ साथ पढ़ेंगे। एंड क्या है ना कि स्टोन एज, सबसे पहले थ्योरी देख लो। स्टोन एज जो है ना, पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। मतलब स्टोन एज उस समय पत्थर का उपकरण बनता था, इसलिए उस काल को स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि उस समय लोहा ये सब का जो अस्तित्व में नहीं आया था, जिसके कारण उसे तो लौह काल नहीं कह सकते हैं। पत्थर ही खोज हुआ था, स्टोन ही हुआ था, तो इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हो गया 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, एंड मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व, एंड 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को गंडासा मतलब गड़ासा कहा जाता है। आप लोग गांव में रहे होंगे तो गड़ासा सुने होंगे। तो पूछेगा कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, तो गड़ासा। एंड नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु क्या था, तो नियोलिथिक युग में था ना। नव पाषाण काल को ही तो नियोलिथिक युग कहते हैं भाई। तो मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। तो समझ लो कुत्ते कब से चल रहा है, तो पाषाण काल से ही चल रहा है। कौन पाषाण काल, तो नव पाषाण काल। नियो इसमें हो गया नियोलिथिक पीरियड। तो कुत्ता को क्या बनाया, पालतू बनाया था। एंड नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, नव पाषाण काल। एंड ये देखो, बिहार पुलिस 2012 में पूछा था। खैर ये 2012 में पूछा था, अब नहीं पूछेगा, लेकिन थ्योरी कंप्लीट होगा ना भाई। एंड 3 हो गया, पाषाण काल उस अवधि को समापित करती है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड एंड मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। नव पाषाण काल लगभग का समय जो है ना 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। एंड सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं यार। इसे क्वेश्चन होता नहीं पूछता है यार, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछता है भाई, देखना याद रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कालीबंगा है, तो कालीबंगा तो राजस्थान से मिला था। एंड देखो, कालीबंगा अगर ए का 4 हो गया, ए का 4 एंड कालीबंगा कहाँ था, राजस्थान में था ना भाई। ए का 4 होना चाहिए भाई, तो ए का 3 हो रहा है, तो इसको गलत है। तो खैर एक गलत है, कोई बात नहीं। ये देखिए, कालीबंगा राजस्थान में हो गया। सुरकोटदा कहाँ हो गया, तो सुरकोटदा जो था वो हो गया गुजरात में, कोटदीजी सिंध में, और बनावली हरियाणा में हो गया। तो कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा, डी का 4 एंड ए का 3। हाँ ठीक तो है, बी का 4 का बी होगा आंसर। तो डी का 4 हो गया, ए का 3 हो गया, एंड कोटदीजी तो हो गया कहाँ, सुरकोटदा सिंध में, एंड कोटदीजी सिंध में, एंड सुरकोटदा भुज गुजरात में हो गया। एंड नेक्स्ट देखते हैं, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अस्थानागार कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो में। सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिला सबसे बड़ा अस्थानागार एक प्रमुख स्मारक है जो 11.88 मीटर लंबा और 7.0 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। इस अस्थानागार की फर्श पक्की ईंटों से बनी है, जिसमें उतरने के लिए 2 तरफ
सीढ़ियां बनी हुई है। इसके दक्षिण भाग में पानी निकालने के लिए एक नाली बनाई गई है। इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से क्या है तो धर्मानुष्ठान के वक्त किया जाता है था। प्रोफेसर मार्शल ने इसे तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी है। मतलब सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ था तो मोहनजोदड़ो। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है 6 का पिलीबंगा पुरातत्व स्थल जो है ना ये कहाँ है तो राजस्थान में था। देखो बंगा रहेगा ना भाई तो बंगा वाला मारना जैसे काली बंगा हो गया पीली बंगा हो गया ये राजस्थान में ही होता है। तो पीलीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित इंदिरा गांधी नहर हनुमानगढ़ जिले में ही ना है सिंचाई के लिए साधन होता है स्थित एक नगर है। यह शहर कालीबंगा से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। पीलीबंगा पंजाबी शब्द भाषा का शब्द है जो पीली प्लस बंगा पीले रंग की चूड़ियां से बनी होती है। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि हड़प्पा किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले। मतलब जलाशय का प्रमाण कहाँ मिलेगा भाई तुम बताओ कहाँ मिलेगा जिसके किनारे समुद्र रहेगा। तो समुद्र किसका किनारे है तो धौलावीरा। तो हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा जो है ना गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जो है ना वो जेपी जोशी तथा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था। अब बताओ भाई कि जो धौलावीरा कहाँ है धौलावीरा कहाँ हो गया तो हो गया गुजरात के कहाँ तो लूनी नदी के किनारे इसका उत्खनन कार्य किया गया है। मतलब ये याद रखना ना कि धौलावीरा गुजरात में है और यहाँ एक नदी है उसका नाम क्या है तो लूनी नदी। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि निम्न में कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हड़प्पा स्थल से भौतिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुएं बर्तन आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं परंतु सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है ना कि हड़प्पा से। अब देखो क्या है बर्तन तो पोटरी प्राप्त हुआ है शीशा भी प्राप्त हुआ है क्योंकि हम लोग पाषाण काल से भी आगे बढ़ चुके हैं। गहना भी मिला है शीशा भी मिला है बर्तन भी मिला है। सूती वस्त्र हड़प्पा से नहीं मिला है बल्कि मिला है तो मोहनजोदड़ो से मिला है। एंड निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है बताओ आहड़। अब बताओ इसमें कैसे होगा तो ये देखो भाई आहड़ जो है ना पुरातात्विक स्थल एक ताम्र पुरातात्विक स्थल है जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहड़ नदी के बाएं तट पर प्राप्त हुआ था। यह राखीगढ़ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। राखीगढ़ कहाँ हो गया गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में। सुरकोटदा कहाँ हो गया ये बताओ। सुरकोटदा जो हो गया तो कहाँ हो गया देखो हम लोग यहाँ पढ़े थे सुरकोटदा गुजरात में ये भी है। तो हम लोग से क्वेश्चन क्या किया भाई देख कि पुरातात्विक स्थल क्या मतलब स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है तो आहड़ नहीं है। एंड हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे तो हड़प्पा पहले तो है कि पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है इसका नाम क्या है हड़प्पा। एंड यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। एंड इसकी खोज जो है ना 1921 में दयाराम सहनी द्वारा किया गया था। यहाँ के लोग जो हैं वो तांबा सोना और कांसा का तो उपयोग किए हैं लेकिन लोहा का उपयोग नहीं किया। मतलब इसको ऐसे याद करो
कि जो जो अनमोल है ना, वो तो इसका उपयोग करते थे, लेकिन लोहा का ही उपयोग करना उन लोग नहीं जानते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? लोहा। एंड 11वां नंबर देखो भाई, हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा के निवासी जो है ना, व्यापार के साथ संबंध रखते थे क्या? मेसोपोटामिया के साथ, जो ईरान की सभ्यता ना है, मेसोपोटामिया। हड़प्पा के निवासी जो है ना, मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा वासी अपना व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग दोनों से करते थे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ना, वो लोथल था। लोथल, लोथल जो भोगवा नदी पर है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से ही है। मतलब मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, जो ईरान की सभ्यता है। एंड मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का वर्णन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता को ही बोला गया है। एंड 12th नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित सभ्यताओं का एक ऐतिहासिक कलानुक्रम, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हुए पुट को ठीक कर रहे हैं। हाँ, अब देखते हैं। मतलब सबसे पहले कौन सभ्यता था, उसके बाद कौन सभ्यता हुआ। इसको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता मानी जाती है, जो लगभग 81,000 ईसा पूर्व, मतलब 31,000 ईसा पूर्व था। भारत का तो इसके बाद बहुत बाद आया भाई। तो मिस्र की सभ्यता क्या थी? सबसे पुरानी सभ्यता थी। इसके आसपास माना जाता है। इसके उपरांत मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता, मतलब सबसे पहले आ गया मिस्र, फिर आ गया मेसोपोटामिया। 31,000 लगभग में ये 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। एंड सुमेर इस सभ्यता का मुख्य नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मतलब भारत की जो सभ्यता है उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। एंड यूनानी सभ्यता का कालक्रम 800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो हम लोग ऐसे देखेंगे बाबू, कि सबसे पहले जो है ना, हम लोग मिस्र की सभ्यता को पढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं किसको? तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या? सुमेरियन की सभ्यता है। फर्स्ट मिस्र की सभ्यता, सेकेंड सुमेरियन की सभ्यता। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सुमेरियन की सभ्यता किसे कहते हैं, तो सुमेरियन की सभ्यता ईरान को ही कहते हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद यूनानी सभ्यता। तो 1 4 एंड 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3 सी नंबर सही हो गया। एंड एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार कहाँ भी है? तो मोहनजोदाड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। विशाल स्नानागार को विद्वान जॉन मार्शल ने तत्कालिक विश्व का आश्चर्य बताया। अब देखो, विशाल स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो में स्थित है। एंड मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, और जिला का नाम है लड़काना। क्या नाम है बाबू? तो लड़काना जिला। तो मोहनजोदड़ो हो गया आंसर। और नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पूजा करते थे। हाँ, क्या क्वेश्चन अच्छा नहीं है? इसको ऐसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे बसी भारत की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता था ना, वह एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता था। मतलब गांव ग्रामीण सभ्यता नहीं था, बल्कि नगरीय सभ्यता थी। एंड हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पशुपति की पूजा, मातृ देवी की पूजा, नाग की पूजा एवं वृक्ष की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। अब भाई क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो हम क्या क्या बताएं? पशुपति, मातृ देवी, नाग की पूजा एंड वृक्ष की पूजा, मतलब सांप का पूजा करते थे, नाग का पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करता था एंड मातृ देवी की। तो हम लोग ब्रह्मा की पूजा नहीं करते थे, ना विष्णु की ना इंद्र की। आंसर क्या होगा? पशुपति की। ये सब तो वैदिक काल में आया ना भाई। एंड 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, वो देखते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी। तो ये देख लो ऊपर, लोथल जो है ना, तो गुजरात में स्थित है, घोरवा नदी पर। पंजाब मारेगा तो क्या करेगा? रोक पड़ जाएगा। तो रोक कहाँ है? पंजाब में। राखी गढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में है। एंड हड़प्पा स्थल पर देखो, हड़प्पा स्थल जो है ना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी, मतलब रावी को पहले परोसनी बोलते थे, तो परोसनी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा का अन्वेषण किया और यहाँ से मजदूरों की आवास, की देवी मूर्ति उर्वरता देवी की मूर्ति, तांबे की इक्का गाड़ी, गेहूं जौ के दाने इत्यादि का साक्ष्य मिले थे। क्या क्या साक्ष्य मिला था? तो मजदूरों का आवास मिला, उर्वरता देवी की मूर्ति मिला, तांबे की इक्का गाड़ी मिला, गेहूं और जौ दाने के साक्ष्य मिला। तो रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित को सुमेलित करे तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। सिंध जो है, पश्चिम पंजाब कहाँ है? एंड थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं भाई, अब देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। अब देखो क्या लगता है, सिंध जो है ना, कोट दीजी जो है ना, सिंध, पश्चिम बालाकोट एयर स्ट्राइक, पश्चिम पंजाब, सिंध सही, ये सही है। सिंध जो है ना, इसका पूरा स्थल का नाम कोट दीजी है। एंड पश्चिम पंजाब का बालाकोट एयर स्ट्राइक जो इंडिया किया था, ये भी सही है। अब बताओ, क्या राखी गढ़ी तो हरियाणा में है और दक्षिण बलूचिस्तान, क्या लगता है कि हरियाणा में होगा? नहीं। तो सी का आंसर क्या होगा भाई? सी का जो आंसर होगा ना, वो होगा हरियाणा। देखो ये देखो, पहले डी का 3 देख लो, डी का 3 एंड 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 सी का 3 देख लिए। और पश्चिम जो है ना, पश्चिम पंजाब है, उसका ये है सराय खोला। अरे यहाँ देख लो ना भाई, उतना क्या है, वहाँ थोड़ा उलट जा रहा है, मतलब थोड़ा जो है ना पीडीएफ नहीं आ पा रहा है। तो देखते हैं क्या है कि सिंध जो है, उसका पूरा स्थल का नाम कोट दीजी है, पश्चिम पंजाब सराय खोला, दक्षिणी बलूचिस्तान बालाकोट और हरियाणा राखी गढ़ी में है। हम भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे थे, कोई बात नहीं। अब ये देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो इस पर अंकन क्या क्या है? तो बाघ का है, हाथी का है, भैंसा का है, गैंडा का है। अब जब गांव में क्या करता है पहले वो देखेंगे। पहले तो हाथी रहेगा एंड भैंसा रहता है, गैंडा भी रहता है, बाघ नहीं रहता है। तो बाघ, हाथी, गैंडा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो गाय का अंकन नहीं है। तो आंसर गाय सही होगा, सी आंसर। एंड लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी। अगर लोथा रहेगा तो क्या करेगा? तो भोगेगा। लोथल हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के निकट स्थित है। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में एसा राव ने किया था।
सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कहाँ होगा? अब बताओ। लोथल में होगा। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह वाला शहर भी है जो साबरमती नदी के उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। यहाँ से प्राचीन काल के मोतियां, रत्नों और वाहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक होता था। निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो क्या है? बालाथल नहीं है, रोपड़ है ही है। रोपड़ कहाँ है? तो पंजाब में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। हम लोग आगे कैश और 22 देखते हैं। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो मिलेगा राजस्थान से, कालीबंगा राजस्थान। एंड थोड़ा ये देख लो क्या है। जूते हुए खेत सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुए। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। यह प्राचीन नगर सरस्वती एवं द्रष्टवती नदी के बीच स्थित था। कालीबंगा पश्चिमी टीले पर सिंधु सभ्यता के नीचे प्राक सिंधु सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला? तो जूता हुआ खेत कह रहा है ना, तो कालीबंगा राजस्थान से। एंड 23 देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मुहरें निर्मित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें सेल खड़ी से पत्थर से निर्मित थी। कांचली मिट्टी, गोमेद चट तथा मिट्टी की बनी हुई मुहरें भी मिली है। यहाँ से प्राप्त मुहरों पर एक सींगी पशु, कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि का अंकित है। पहले देखते हैं क्या क्या मतलब इस पे मतलब अंकित था। तो कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि। एंड 23 हो गया। एंड 24 देखते हैं। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो सूती वस्त्र का साक्ष्य हमको मिला मोहनजोदड़ो से। एंड सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में किस धातु का प्रयोग किया गया? तो कांस्य का प्रयोग किया गया। एंड नेक्स्ट, सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में किसमें कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मूर्ति की पूजा। एंड मातृ की स्थापना, लिंग एवं योनि की पूजा, पशु पक्षी वृक्ष नाग की पूजा किया जाता था। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि हड़प्पा निम्न में कौन सा संदेह स्थल पंजाब में है? तो हड़प्पा, रहमान डेरी, सराय खोला और जलीलपुर। एंड 28 मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। 29-30 हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो लोथल। एंड सिंधु के सभ्यता में किस स्थल को डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला? मतलब तो लोथल से था ना, वो डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थल से गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल प्राचीन काल में एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था जहां मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका से किया जाता था। तो आज 31 तक हुआ है ना भाई। एंड कल से स्टार्ट करेंगे कितना से? 32 से। वैदिक सभ्यता कल से स्टार्ट होगा। वैदिक काल, वैदिक सिविलाइजेशन। तो आज भर इतना ही रखते हैं। जय हिंद।